बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप सख्ते में चली गई है। बाज़ लोग उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि लाहौर और लंदन में सफ़े मातम बिछी हुई है। एक तरफ जहांगीर खान तरीन मायूसी की अथाह गहराइयों में चले गए हैं, जबकि दूसरी तरफ लंदन में नवाज शरीफ भी हैरान और परेशान है और उन्होंने अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को लंदन फौरी तौर के ऊपर तलब किया है, बशमूल शहबाज शरीफ साहब को। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस मीटिंग की आड़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई लीडर और बिलखसूस इसहाक डार साहब जो हैं कि वतन से बाहर जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी वापसी शायद नहीं होगी और फिर किसी के प्लेटलेट्स गिरेंगे, फिर किसी के आर्ज़ाए दिल में जो है कि वो प्रॉब्लम होगा और फिर वो इलाज मालजे की गर्ज से वही मुकीम रहेगा और पाकिस्तान शायद वापस ना आए। दूसरी तरफ जो है इमरान खान के केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी समाअत शुरू हुई है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ट्रायल कोर्ट के अंदर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया और जिस तेज़ी के साथ 30 सफ़ात का फ़ैसला जो है कि महज 20 मिनट में लिखा गया, उसी सुस्त रवि के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनके केसेस की समाअत चल रही है और समाअत मुकम्मल होने के बाद भी फ़ैसला जारी नहीं हो सका। फ़ैसला जो है कि वो हफ्ते के रोज़ जारी किया जाएगा। ये केसेस उनकी अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से एक तो मामला था कि अटक से उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, दूसरा उनको जो इंटाइटलमेंट है कानून के तहत वो क्लास फराम की जाए, वो सहूलियात फराम की जाएँ, घर का खाना फराम किया जाए और उनके वकला को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, उनके अहल खाना को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये वो बुनियादी पटिशन थी जिसके ऊपर फ़ैसला करना था, लेकिन फ़ैसला जो है कि वो तमाम दिन गुज़र गया, नहीं हुआ और फिर कहा गया कि हफ्ते के रोज़ ये फ़ैसला जारी किया जाएगा। हफ्ते को फ़ैसला जारी होगा, इतवार और सोमवार को छुट्टी का दिन होगा, सोमवार 14 अगस्त की है, तो ये यौम आज़ादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो अटक जेल में ही गुजारेंगे। उसके बाद फिर इस फ़ैसले पर शायद अमल दरामद हो, लेकिन इमरान खान के लिए अगला एक हफ़्ता क्यों बड़ा अहम होगा। उस एक हफ़्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके हक़ के दिफ़ा का और बाकी मामला जो उनकी सज़ा की सस्पेंशन है और उनकी रिहाई है उसके ऊपर अहम फ़ैसले देने हैं। मीनवाइल जहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर नैब मुकदमात थे 2, उनमें इमरान खान की अबूरी ज़मानत खारिज हुई। इसी तरह लाहौर के अंदर भी 7 मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थे, ये वो तमाम के तमाम केसेस थे जो 9 मई के तनाज़ुर के अंदर लाहौर में उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए थे, उनमें भी अबूरी ज़मानत थी, वो अबूरी ज़मानतें भी खारिज हो गई हैं। और अब जो हुकूमत का प्लान है वो ये है कि जैसे ही हाई कोर्ट से सज़ा की मुअत्तली हो या उनकी ज़मानत हो, उसी वक्त जो है कि उनको फिर इन मुकदमात में गिरफ़्तारी डालकर फिर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे, जो 150 से ज़्यादा 200 के करीब मुकदमात हैं, उन सब में बारी बारी उनकी गिरफ़्तारी डाली जाए और जैसे शहरयार अफरीदी को या दीगर परवेज़ इलाही जैसे हैं उनको एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता है। इस तरह इमरान खान को एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना जो है वो जेल में या हवालात में रखा जाए। लेकिन पीटीआई के वकला जो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं उनकी प्लानिंग अपनी जगह पे है और वो मुमकिन है कि ये जो लोअर कोर्ट्स लाहौर की है, इस्लामाबाद की हैं, इनके जो फ़ैसले हैं इनको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। लाहौर में उनको वाज़े रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। इस्लामाबाद के अंदर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक है और यहाँ पे मुकदमात की समाअत काफ़ी सुस्त रवि से चल रही है। इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई के वकला ने ये फ़ैसला भी किया है कि वो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के रवैये के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन फ़ाइल करेंगे और इसके ऊपर एक डिवीज़न बेंच जो है वो कायम होगा और जो भी फ़ैसला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट देगी उसको चैलेंज किया जाएगा ताकि उसके लिए एक डीबी बेंच बनाया जाए और डीबी बेंच डेफिनेटली चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ही बनाएंगे, लेकिन उसमें वो ख़ुद नहीं होंगे। तो इस तरह तनाज़ुर के अंदर मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की बात है, ये एक पहला फ़ैसला है। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है तो ये जो ख़ास तौर के ऊपर ये अदलिया के जो फ़ैसलों के ऊपर 184(3) के तहत जो फ़ैसले होते थे अज़ खुद नोटिस के, उनमें सिर्फ नज़रसानी का आईने पाकिस्तान के अंदर जो है कि वो हक़ दिया गया था। अब जो नया कानून बनाया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइन नहीं बदला जा सकता, ये दुनिया भर के अंदर मुसलमान असूल है। लेकिन
इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइन पाकिस्तान की 184(3) जो सेक्शन है उसके अंदर तरमीम की गई, और जहाँ नज़रसानी थी वहाँ पे अपील का हक दिया गया, और फिर नज़रसानी में वही बेंच समाअत करता है जिसने असल केस सुना हो। अब अपील में ये कहा गया था कि उससे बड़ा बेंच जो है वो समाअत करेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 4-5 बुनियादी आइनी और कानूनी नुकात की बुनियाद के ऊपर इसको कलअदम करार दिया, और इसमें एक ये कि आइन से मुतसादिम है, अदालती अमूर में मुदाखलत है, आइनी तरमीम दरकार थी लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आइन को तब्दील करने की कोशिश की गई। फिर इसका इतलाक़ माजी पर किया गया, और पाकिस्तान के 1947 से लेके अब तक जितने भी 184(3) के तहत या खुद नोटिस थे उन सब में अपील का हक दिया गया, जो बज़ाते खुद जुडिशियल सिस्टम को चौक करने के मुतरादिफ था, और एक बहुत बड़ा ये एक मुकदमात का अपीलों का सैलाब आना था, जिसकी वजह से रूटीन की जो हेयरिंग्स है वो सारी मुतासर होनी थी। और फिर हतमी सुप्रीम कोर्ट एक इजाफी नोट जो लिखा गया कि हतमी फ़ैसलों पर मुकर्ररा वक्त के बाद अपील नज़रसानी नहीं हो सकती, ये वो बुनियादी नुक्ता है। अब इस केस में भी जो ये फ़ैसला हुआ है ये 11 अगस्त को हुआ है। 30 दिन है मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, जहांगीर खान तरीन के पास और दीगर जो मुतासरा फरीक़ैन हैं कि वो इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकें। 30 दिन का मतलब 10 सितंबर को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही होंगे। अगर 10 तारीख को ये अपील दायर की जाती है तो यही बेंच जो है कि वो इसको सुनेगा, अगले एक हफ़्ते के अंदर इसके ऊपर फ़ैसला कर सकता है। लेकिन नून लीग के हल्कों के अंदर प्लानिंग ये है कि इसमें 9 या 10 को या 8 को इसको अपील दायर की जाए, लेकिन वो अपील नामुकम्मल हो, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है कि वो एतराज़ लगाकर वापस करें कि 7 दिनों के अंदर दोबारा दाखिल करें, और फिर जो है कि दोबारा ये कोई 15 के तारीख के करीब जो है कि ये दायर की जाए 14-15 को, और फिर 16 को चीफ जस्टिस चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी मार्जिन है कि अगर फौरी तौर के ऊपर ये समाअत के लिए लगा दी गई और उसी 3 रुकनी बेंच ने दोबारा इसको मुस्तरद कर दिया तो फिर क्या मामला होगा। तो इसलिए इस वक्त एक बेचैनी का आलम है। नून लीग के हल्कों के अंदर ये बात की जा रही है कि ताहयात नाअहली को 62(1)(f) को 5 साल के अंदर कन्वर्ट किया गया था। ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया गया था, लेकिन ये बुनियादी अहलियत और नाअहलियत के मेयारात हैं। जब भी कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि सादिक और अमीन है या नहीं है। लोग कहेंगे ये सादिक और अमीन नहीं है, ये डिक्लेयर्ड डिसऑनेस्ट पर्सन है, तो इसलिए उनके कागजात मुस्तरद हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनके फ़ैसले में भी जस्टिस जज हमायूं दिलावर ने ये दर्ज किया है कि ये डिसऑनेस्ट हैं, तो वो भी अब बददियानत और सादिक और अमीन नहीं रहे, उनके ऊपर भी वही शिक लागू होगी। तो इस तरह वो भी ताहयात नाहल अगर नवाज शरीफ हुए तो फिर वो भी होंगे। लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान के केस का ये फ़र्क है कि नवाज शरीफ जो है कि अपने इस मामले के अंदर जो उनको नज़रसानी की दरख्वास्त थी या हक था वो मौका जो है अवेल कर चुके हैं। जहांगीर खान तरीन भी वो अवेल कर चुके हैं। इमरान खान के पास अभी इस अदालत इस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील है। हाई कोर्ट में अगर सिंगल बेंच फैसला करता है तो डीबी के अंदर उनके पास होगा, डीबी करता है तो फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। तो उनके पास अभी 3-4 मराइल हैं अपील के। तो इसलिए केस को जिस हैज़ बट के साथ सुना गया, जिस तेज़ी के साथ, और हक़ के समाअत, हक़ के गवाही और हक़ के तमाम हकूक़ को मुतासर करके और उनको ख़त्म करके ये फ़ैसला किया गया था। तो इसलिए तमाम लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि उनको अपीलों के अंदर ये सज़ा कलअदम करार दे दी जाएगी। कुछ अर्सा वो जेल में ज़रूर काटेंगे, लेकिन उसके बाद जो है कि ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए लंदन और लाहौर के अंदर काफ़ी मायूसी फैली हुई है। दूसरी तरफ PDM के अंदर बड़ी हलचल मची है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मीटिंग्स रखी गई थी, लेकिन जब ये फ़ैसला आया तो तमाम की तमाम जो हिकमत अमली है वो तबाह व बर्बाद हो गई। फिर अब PDM का इजलास रखा गया, इशाइया रखा गया, तमाम सीनियर लीडरशिप को बुलाया गया। उसके अंदर अब ये तय किया जा रहा है कि अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा हालात के अंदर कौन होना चाहिए, निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होने चाहिए, और फिर अगले 3 से 9 महीने अगर इलेक्शन को लेट किया जाता है तो उसके अंदर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसके ऊपर गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े अहम फ़ैसले और देने हैं, बल्कि 3। दूसरे में एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया था। उसके ऊपर भी समाअत मुकम्मल आलमोस्ट हुई है, उसके ऊपर भी फ़ैसला आना है। फिर नैब एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसके ऊपर भी फ़ैसला आना है, और फिर फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक जो है फ़ैसला आना है। तो इसलिए इस सितंबर के पहले हफ्ते तक वक्फे के बाद जगह बाद दीगरे जो फ़ैसले आएंगे, हर फ़ैसला जो है कि वो एक नया मुसीबत का पहाड़ बनकर PDM और उनके सहूलतकारों पर गिरेगा। और जो ये मामलात आगे बढ़ेंगे
तब जो है कि ये PDM को जो रिवर्स गेयर अभी लगा है, ये मज़ीद रिवर्स गेयर इनको लगता जाएगा, आवाम के अंदर ये जाने के काबिल नहीं है। और अगर अब जो मरदमशुमारी की आड़ में इलेक्शन को ताख़ीर करने की बात की जा रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि लगता है कि वो काबिल कबूल किसी जज के लिए नहीं होगा। और अगर वो फ़ैसला भी आ गया तो फिर इनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन अगर करवाए तो फिर सूरत हाल सबको मालूम है, आवाम का मूड सबको मालूम है। उसमें जो है फिर इमरान खान की राह, PTI की राह जो है कि वो कोई नहीं रोक सकेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं अगले एक हफ़्ते के अंदर अदालतें क्या करती हैं, हुकूमत क्या करती है। निगरान केयर टेकर सेटअप प्राइम मिनिस्टर जो है वो कल शाम तक नाम आ जाएगा सामने। सदर पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है कि वो 12 तारीख की शाम तक नाम फराहम कर दें, तो उसके बाद मज़ीद चीज़ें खुल के वाज़ेह होंगी। और निगरान प्राइम मिनिस्टर का नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या नाम आता है, आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।